संजू और मंजू नाम की दो बहनें थीं। संजू बड़ी बहन का नाम और मंजू छोटी बहन का नाम। मंजू छोटी होने के कारण घर का काम देखती थी और संजू बड़ी होने के कारण घर के बाहर का काम देखती थी। लेकिन एक दिन संजू की तबीयत थोड़ी खराब थी और वो मंजू से कहती है, मंजू, मेरी बात सुन छोटी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शरीर टूट रहा है। अगर तू पास वाले छोटे जंगल से थोड़ी सूखी लकड़ियां बीन लाती तो शाम का चूल्हा जल पाता। अरे दीदी, आप फिक्र क्यों करती हो? मैं अभी जाती हूँ और ढेर सारी लकड़ियां लेकर आती हूँ। पर दीदी, अगर छोटे जंगल में लकड़ियां ना मिली तो क्या मैं उस बड़े जंगल की तरफ चली जाऊं? नहीं, खबरदार मंजू, उस बड़े जंगल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पर क्यों दीदी? वहां तो लकड़ियों का ढेर लगा होगा। मंजू, बस जितना कहा उतना मान। छोटे जंगल से मिले तो ठीक, वरना खाली हाथ आ जाना। पर वहां कदम मत रखना, समझी? ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत करो। मैं अभी गई और अभी आई। मंजू फुदकती हुई छोटे जंगल पहुंचती है। पर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो एक तिनका भी नहीं बचा। वो देखो, पड़ोस वाली काकी और चाची तो पहले ही सारा गट्ठर बांधकर अपने पास रख ली है। मंजू खाली जमीन को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? एक भी लकड़ी नहीं मिली। अगर खाली हाथ गई तो चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जला तो दीदी के लिए दलिया कैसे बनेगा? और अगर दीदी ने खाना नहीं खाया तो वो कड़वी दवा कैसे खाएंगी? मंजू बड़े जंगल की काली झाड़ियों की तरफ देखती है। दीदी ने मना किया था, पर दीदी को पता कैसे चलेगा? वो तो घर पर लेटी हैं। अगर मैं जल्दी से जाकर सूखी लकड़ियां ले आऊं तो दीदी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, दीदी के लिए मुझे जाना ही होगा। मंजू डरते डरते घने और अंधेरे जंगल की ओर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाती है। बड़ा जंगल, तुम सच में बहुत डरावने हो, पर मेरी दीदी की भूख से ज्यादा नहीं। मैं बस लकड़ी लूंगी और फुर्र से भाग जाऊंगी। मंजू डरते डरते सूखे पत्तों पर चल रही है। हर तरफ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसके सामने एक लंबा रहस्यमय आदमी आ खड़ा होता है। मंजू ठिठक जाती है। अरे आप कौन हैं? इस डरावने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? अरे छोटी बच्ची, डरो मत। मैं तो यही रहता हूं। इस जंगल का कोना कोना मेरा घर है। मंजू को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लकड़ियों की याद आती। सच्ची? अगर आप यहीं रहते हैं तो क्या आपको पता है कि यहाँ सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? मुझे दीदी के लिए खाना बनाना है, वो बहुत बीमार हैं। सूखी लकड़ियां? अरे बस इतनी सी बात, तुम्हें पहले बताना था ना। चलो मेरे साथ उस सामने वाली गुफा में। वहां मैंने सूखी लकड़ियों का ढेर लगा रखा है। तुम्हें जितनी चाहिए ले लेना। मंजू उस आदमी की बातों में आ जाती है और उसके पीछे पीछे गुफा के अंधेरे में चली जाती है। गुफा के अंदर अंधेरा है, लेकिन जैसे ही वो गहराई में जाते हैं, एक तेज रोशनी चमकती है। जब रोशनी कम होती है तो मंजू देखती है कि वो एक अजीब जादुई दुनिया में है। आसमान का रंग अलग है और पेड़ पौधे अजीब तरह से चमक रहे हैं। हे भगवान, ये कैसी जगह है? मैं कहाँ आ गई? लकड़ियाँ कहाँ हैं? आप मुझे कहाँ ले आए? मासूम बच्ची, लकड़ियां तो सिर्फ एक बहाना थीं। ये मायावी दुनिया है और अब तुम कभी अपने घर नहीं लौट सकती। नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे घर जाना है। आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं मजबूर हूं बच्ची, मुझे राजा का हुक्म मानना पड़ता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारे महाराज ही दे सकते हैं। चलो
अब तुम्हें उनके सामने पेश करना होगा। अजनबी आदमी मंजू को राजा के सामने ले जाता है। राजा सिंहासन पर बैठा है और बहुत घमंडी लग रहा है। बहुत खूब मेरे गुप्तचर, बहुत खूब। तुमने आज एक और सुंदर लड़की को हमारे सामने पेश किया है। वाह! सुनो लड़की, इसी हफ्ते मैं तुमसे विवाह करूंगा। तुम अब इस मायावी दुनिया की महारानी बनोगी। नहीं, ये गलत है राजा जी, ये बहुत गलत है। मेरी उम्र शादी की नहीं है, मैं तो अभी बच्ची हूँ और मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अपनी दीदी के पास जाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं नहीं गई तो वो दवा नहीं खाएंगी और वो मर जाएंगी। प्लीज मुझे जाने दो। राजा मंजू के आंसुओं से बेअसी सा रहता है, लेकिन वो कुछ सोचता है। रोने धोने का कोई फायदा नहीं। मंत्री, इसे ले जाओ। इसे हमारी ये सुंदर दुनिया घुमाओ। इसे दिखाओ कि इसके पास अब क्या कुछ होगा। जी हुजूर, जो आज्ञा। मंत्री मंजू की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज में थोड़ी दया है। चलिए महारानी, रोइए मत। मैं आपको आपका नया गांव घुमाता हूँ। अब यही आपका घर है। संजू का बुखार से बदन तप रहा है, लेकिन बहन की चिंता में वो पागलों की तरह जंगल में भाग रही है। मंजू, ओ मंजू, कहाँ है तू छोटी? वापस आ जा, मुझे नहीं चाहिए कोई लकड़ी। तभी उसे दो महिलाएं लकड़ी बीनती हुई दिखती हैं। बहन जी, क्या आपने मेरी मंजू को देखा? नीले रंग की फ्रॉक पहनी है, छोटी सी है। क्या वो यहाँ थी? नहीं बहन, हम तो सुबह से यहीं हैं। हमें तो कोई कोई नहीं दिखा। इस छोटे जंगल में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। कहीं तुम्हारी बहन उस बड़े जंगल की तरफ तो नहीं निकल गई? नहीं नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। मैंने उसे कसम दी थी, पर वो पागल लड़की कहीं मेरे खाने के चक्कर में वहां ना चली गई हो। संजू बड़े जंगल में भटक रही है। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही हैं, पर उसे होश नहीं है। तभी उसे एक पत्थर पर बैठे एक दिव्य साधु बाबा दिखते हैं। रुक जा बेटी, इस भयानक अंधकार में किसे ढूंढ रही है? क्या अपनी बहन मंजू की तलाश में यहां तक आई है? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। हाँ बाबा, मेरी छोटी बहन खो गई है। बताइए ना, वो कहाँ है? बेटी, वो अब इस जंगल में नहीं है। सच कहूं तो वो अब तुम्हारी इस दुनिया में भी नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा अनर्थ मत बोलिए। क्या मेरी मंजू मर गई? मेरी छोटी बहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। साधु बाबा संजू को सांत्वना देते हैं और उस दूसरी दुनिया का काला सच बताते हैं। शांत हो जा बेटी, वो मरी नहीं है, पर मौत के साए में है। वह उस मायावी दुनिया में है जो सिर्फ एक छलावा है। वहां का राजा एक राक्षस है। वह हर हफ्ते एक मासूम लड़की से शादी करता है, उसके साथ समय बिताता है और चौथे दिन उसे मार देता है। उसे स्त्रियों से नफरत है, इसलिए वो उस दुनिया में किसी स्त्री को जीवित नहीं छोड़ता। चौथे दिन मौत? नहीं, मैं अपनी बहन को उस राक्षस का शिकार नहीं बनने दूंगी। सावधान बेटी, 3 दिन के भीतर उसकी शादी है। चौथे दिन उसका अंत हो जाएगा। वहां जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। बाबा, अपनी बहन के लिए मैं 7 समंदर पार कर सकती हूँ, तो ये मौत का डर क्या चीज है? बस मुझे रास्ता बता दीजिए। मैं उस गुफा में जाऊंगी और उस राजा का घमंड चूर चूर कर दूंगी। जा बेटी, तेरा साहस ही तेरी ढाल बनेगा। वो सामने रही वो गुफा। ईश्वर तेरी रक्षा करे। उधर मंत्री मंजू को लेकर गांव की गलियों से गुजर रहा है। मंजू देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा है। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई रौनक नहीं। मंत्री जी, ये कैसा गांव है? यहाँ सड़कों पर एक भी महिला, एक भी लड़की नजर नहीं आ रही। सब इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि ये स्त्री विहीन गांव है मंजू।
यहाँ जो भी लड़की आती है वो राजा की बलि चढ़ जाती है। खुद मेरी सगी बहन ने राजा से शादी की थी और चौथे दिन उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर ऐसा क्यों? राजा इतना क्रूर क्यों है? यह एक भयानक श्राप है। राजा ने अपनी ही बेटी के साथ छल किया था, जिसके बाद उसकी पवित्र बेटी ने मरते हुए श्राप दिया कि ये राज्य स्त्रियों से खाली हो जाएगा और तुम जिससे भी शादी करोगे वो सिर्फ एक दिन तुम्हारे साथ रह पाएगी। तब से राजा पागल हो गया है। वो हर चौथे दिन शादी करता है ताकि श्राप को चुनौती दे सके। मंजू की आंखों में अब डर की जगह गुस्सा है। क्या इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता कठिन है। अगर कोई लड़की खुशी खुशी राजा से शादी के लिए तैयार हो जाए, राजा का भरोसा जीत ले और उसी रात उसे जहर देकर मार दे, तो ये श्राप टूट जाएगा। पर हम सब भी इस श्राप से बंधे हैं। राजा मरा तो हम सब भी गायब हो जाएंगे, पर कम से कम ये पाप तो खत्म होगा। 2 दिन बीत चुके हैं। तीसरी रात राजा अपनी नई शादी के लिए बहुत उत्साहित है। महल को सजाया गया है, पर हर तरफ मौत जैसी शांति है। उधर संजू उस काली गुफा से होते हुए मायावी दुनिया में कदम रख चुकी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, पैर लहूलुहान हैं, पर आंखों में सिर्फ अपनी बहन को बचाने की आग है। बस थोड़ा और। मंजू, तेरी दीदी आ गई है। मैं तुझे उस शैतान के हाथ नहीं लगने दूंगी। जैसे ही संजू महल के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, संजू को एहसास होता है कि शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। संजू महल के बीचों बीच खड़ी है। राजा उसे घूर रहा है। तभी संजू अपनी योजना शुरू करती है। महाराज, आपकी बहादुरी और सुंदरता के चर्चे तो 7 समंदर पार हैं। मैं तो बस आपको एक बार देखने आई थी, पर आपकी शख्सियत ने मुझे ऐसा मोहित किया कि अब मैं आपकी दासी बनकर यही रहना चाहती हूँ। उधर मंत्री संजू के बारे में मंजू को सारी बातें बता देता है। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? दीदी खुद को मुसीबत में क्यों डाल रही हैं? कहीं वो राजा के जाल में ना फंस जाएं। शांत रहो मंजू, तुम्हारी बहन तुमसे कहीं ज्यादा चालाक निकली। देखो कैसे वो राजा के दिमाग से खेल रही है। तुम बस उस घड़े में जहरीला पानी तैयार रखो। चाहे शादी तुमसे हो या संजू से, उस राक्षस को आज की रात का सूरज नहीं देखना चाहिए। उधर संजू, महाराज, एक बात कहूं? आप शादी करके इन लड़कियों को मार देते हैं, इससे आपका श्राप तो नहीं टलता। पर जरा सोचिए, अगर आप शादी ही न करें, बस मेरे साथ वक्त बिताएं, तो शायद आप और लंबी जिंदगी जी सकें। शादी तो आप कभी भी कर सकते हैं जब आपका मन उन्हें मारने का हो। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम सच कहती हो। अगर शादी नहीं होगी तो मौत का दिन भी करीब नहीं आएगा। तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। महाराज, किसी राजा की पसंद बनकर मरना तो मेरा सौभाग्य होगा। बस आज की शाम मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। ठीक है, तो तय रहा। मंत्री, मंजू से कह दो अभी शादी टल गई है। उसे कहो इंतजार करे। आज शाम ये नई सुंदरी मेरे शयन कक्ष में आएगी। राजा के जाते ही मंत्री संजू को लेकर शयन कक्ष की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह संजू को सब कुछ सच सच बता देता है। संजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मंजू यहीं है और उसने जहर तैयार कर लिया है। राजा की बेटी का श्राप, उसकी मौत का रहस्य और जहर वाला पानी सब तैयार है। तुम्हें बस उसे वो पानी पिलाना है। मैं समझ गई मंत्री जी। उसने मेरी छोटी बहन की जिंदगी खराब करने की कोशिश की है। आज रात वो राजा अपनी आखिरी सांस लेगा। आप बस मंजू को सुरक्षित रखिएगा। मंत्री बड़ी सावधानी से संजू को लेकर राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मंजू मिल जाती है। दीदी, आप यहाँ? आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आपको पता है ये राजा कितना भयानक है। चुप हो जा छोटी। क्या तूने सोचा था कि तेरी दीदी तुझे इस काल कोठरी में अकेला छोड़ देगी? तू मेरे लिए लकड़ियां लेने निकली थी और मैं तुझे बचाने के लिए मौत से भी लड़ जाऊंगी। तभी मंत्री ने बेचैनी से चारों ओर देखा। दूर से पहरेदारों के जूतों की आवाज आ रही थी। मंजू, संजू, भावुक होने का समय नहीं है।
राजा इंतजार कर रहा है। मंजू, तुम फौरन यहां से निकलो और रसोई की तरफ जाओ। अगर किसी ने तुम्हें संजू के साथ देख लिया तो राजा को शक हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। पर मंत्री जी, दीदी अकेले अंदर कैसे जाएंगी? वो घड़ा। उसमें वही जहरीला पानी है। संजू, याद रखना, राजा बहुत चालाक है। तुम्हें उसे अपनी बातों में उलझाए रखना होगा जब तक कि वो खुद प्यासा होकर इस पानी की मांग न करे। संजू ने एक लंबी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और उस कमरे की ओर बढ़ गई जहां से एक राक्षस का अंत शुरू होना था। जैसे ही संजू ने कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि राजा एक बड़े खाट पर बैठा है। कमरे में चारों ओर कीमती इत्र की महक थी, पर संजू को उस महक में भी खून की बू आ रही थी। आओ आओ मेरी नई सुंदरी, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो अपनी मौत को खुद दावत देने मेरे कमरे तक चली आए। सच में तुम्हारी हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया। महाराज, हिम्मत तो आपके पास है, जिसने मौत को भी अपना गुलाम बना रखा है। मैं तो बस आपकी इस शक्ति की छाया में रहना चाहती हूँ। संजू ने बड़ी चतुराई से वह जहर वाला घड़ा मेज के सबसे करीब रख दिया। राजा नशे में धुत था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। महाराज, आज की रात बहुत लंबी है, क्यों ना आप थोड़ी मदिरा कम पिएं और इस खास झरने के शीतल जल का आनंद लें। मैंने सुना है कि इस जल को पीने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। झरने का जल? तुम मेरे लिए क्या लाई हो? कहीं इसमें कोई जादू टोना तो नहीं? महाराज, मुझ पर शक? मैं तो खुद आपके साथ अमर होना चाहती हूँ। अगर इसमें जहर होता तो क्या मैं इसे छूती? राजा लालची था। अमर होने के नाम पर उसकी लार टपकने लगी। जैसे ही राजा ने वह पानी पिया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका गला जलने लगा। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। ये क्या है? मेरा शरीर पत्थर जैसा क्यों हो रहा है? संजू के चेहरे से मासूमियत का मुखौटा उतर गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। ये पानी नहीं, उन हजारों बेगुनाह लड़कियों की आह है जिन्हें तूने मार डाला। ये उस बेटी का प्रतिशोध है जिसे तूने रुलाया था। आज तेरी कहानी खत्म, दानव। राजा फर्श पर गिर पड़ा। वह छटपटा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मंजू, मंत्री और गांव के कुछ लोग अंदर आ गए। राजा ने आखिरी बार मंजू की ओर देखा। उसकी आंखों में खौफ था। जैसे ही राजा ने आखिरी सांस ली, पूरे महल में एक भयानक गर्जना हुई। मंजू, संजू, भागो! ये दुनिया खत्म हो रही है। गुफा की तरफ भागो। हमारा श्राप कट गया है। अब हम अपनी असली मुक्ति की ओर जा रहे हैं। मंत्री जी, आप हमारे साथ चलिए। आपने हमारी जान बचाई है। हम आपको अकेला कैसे छोड़ दें? चलिए हमारे गांव, वहां कोई राजा नहीं है, कोई श्राप नहीं है। नहीं छोटी, मेरा शरीर और मेरी आत्मा इस पापी साम्राज्य के साथ बंधी हुई थी। मैंने अपनी आंखों के सामने मासूमों को मरते देखा है और चुप रहा। ये मेरा पाप था। आज जब ये राक्षस मरा है तो मेरी मुक्ति भी इसी के साथ खत्म होने में है। मंत्री जी, आपने आज जो किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने सिर्फ हमें नहीं बल्कि आने वाली अनगिनत बेटियों की जान बचाई है। आप हमारे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हैं। शुक्रिया बेटियों, तुम दोनों ने मुझे मेरे बोझ से आजाद कर दिया। देखो, वो गुफा का रास्ता बंद हो रहा है। भागो! शुक्रिया मत कहो, बस जाकर अपनी जिंदगी जियो। आज इस धरती से पाप का अंत हुआ। दोनों बहनें तुरंत वहां से भाग निकलती हैं। दोनों बहनें तुरंत वहां से भाग निकलती हैं और अपनी दुनिया में पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ,
क्या आप भी अपनी बहन से प्यार करते हैं? तो कमेंट करें।